वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज आपको मैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान रहे कि ये जो वैकेंसी है उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पर्सनल असिस्टेंट के नाम से दो पोस्टें निकली है। तो ये जो फॉर्म स्टार्टिंग होने वाले हैं वो आपके होंगे 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग जो इसका टाइम दे रखा है वो है 8 फरवरी 2024। इसके साथ साथ जैसे ही आप चलोगे नीचे तो आपको दिखेगा यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। इसके अंदर टोटल पोस्ट जो है वो 367 पोस्ट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की वो अलग पोस्ट है। इसके साथ साथ नीचे एक ऑप्शन और दिया है पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन फैमिली कोर्ट। ऑनलाइन भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो फॉर्म फॉर्म भर रहे हैं वो 16 सीटों के लिए भर रहे हैं या फिर 367 सीटों के लिए भर रहे हैं। और पोस्ट कोड जो है वो आपका 801/24, इसको ध्यान रखकर ही भरें। फिर आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर नीचे चलिए, थोड़ा सा ये क्लोजिंग डेट दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी फॉर्म हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फिर हम आगे वाले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरी सूचना देने वाला हूँ ताकि भर्ती में आप किसी प्रकार का रिस्क ना लें। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पोस्ट है वो यहाँ जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। साथ में इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्पीड 110 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, और 40 मिनट का आपका समय जो है वो ट्रांसलेट का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका पे स्केल भी दिया हुआ है 4700 और 47,600 से 1,51,000 सैलरी जो है वो इसमें दी हुई है। 18 से 27 इसकी एज दी हुई है। थोड़ा सा नीचे और चलते हैं। यहाँ पर इसके अंदर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसमें जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है वो है 367, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं वो सारी की सारी डिटेल ध्यान से देखकर भरें। इसके अंदर भी आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, साथ में 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 40 मिनट मिलेंगे आपको लेसन को ट्रांसलेट करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखें। आगे हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं और ये आ गया नेक्स्ट पेज। इसके अंदर जो आपको वैकेंसी की सूचना मिलेगी वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, जो कि फैमिली कोर्ट के अंदर, जिसमें हम 16 सीटों की बात कर रहे थे। इसके अंदर भी ग्रेजुएशन है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, 40 मिनट आपको ट्रांसलेट में मिलेंगे। और इसका जो पे स्केल है वो उससे थोड़ा सा कम है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे चलेंगे तो 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से स्टेनो की बात कर रहे थे। तो इसके साथ साथ कुछ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट भी निकली है जो कि हमारे काम की नहीं है। बाकी जो बनना चाहते हैं वो बच्चे भर सकते हैं। यहाँ पर हम इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखो हाउ टू अप्लाई। तो जैसे हमें कैसे अप्लाई करना है तो इस साइड पर आप जाओगे। इस साइड पर जाके वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को पूरा फिल करना है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि 8 फरवरी जो है इस फॉर्म के लास्ट तारीख है। पहले पहले आप जो अच्छे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से बताया कि हमें अपनी भर्ती का फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट का वेट मत करो। लास्ट डेट का वेट हमेशा वही विद्यार्थी करते हैं जिनके मन के अंदर थोड़ा बहुत संशय रहता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो आगे हम थोड़ा और चलते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे तो ये देखो इसकी स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 फरवरी 2024 तक ये चलेगी। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 100 रुपीज़ इसने फीस के लिए रखा है। तो 100 रुपीज़ जो है वो सबके लिए है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, वुमेन, SC, ST, OBC, सॉरी वुमेन, SC, ST,
पीडब्ल्यूडी जो जितने भी कैंडिडेट है उनके सब के लिए फीस 100 रुपीज नहीं है, बस केवल जनरल कैटेगरी के लड़के और ओबीसी के लड़के उनको छोड़कर बाकी सबकी फीस इसके अंदर नहीं है। बाकी 100 रुपये उन्होंने रखा है एक्स्ट्रा चार्ज। वो आप बाकी पूरा पढ़ोगे तो सारा डिटेल आपको समझ आ जाएगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शन में लिखा है आप उसी को सही मानकर चलें। तो आगे थोड़ा सा और चलेंगे। यहाँ पर हम आगे हैं, ये जो है वो एग्जामिनेशन स्कीम है। तो आप पूरी अगर तैयारी करना चाहते हो और पूरा सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एग्जामिनेशन जो इसका जो सिस्टम है उसको आप पूरा देख लीजिए। तो पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जुडिशियल असिस्टेंट के लिए क्या स्कीम रहेगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 और टायर 4। तो फर्स्ट जो है वो एमसीक्यू, मतलब कि आपका जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको फर्स्ट में देखना है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड जो है वो उसमें लिखा है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। यहाँ देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखित टेस्ट होगा। हाँ, लिखित टेस्ट के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी उसमें एक ऐसे आएगा, उसका ध्यान रखना। ऐसे आपको वैसे के अंदर ऐसे के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन भी होंगे और उसको ट्रांसलेट करने के भी क्वेश्चन होंगे, उसकी डिटेल में आपको आगे दिखाऊंगा। ये आपका क्वालिफाई होता है तो आप स्टेनो के तीसरे थर्ड टायर में जाओगे। और स्टेनो क्वालिफाई होने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जो कि नॉर्मल सा होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के देखें डिटेल, तो इसमें देखो स्टार्टिंग के अंदर जो दिया हुआ है वो 90 मार्क्स का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 90 क्वेश्चन ही होंगे, 90 मिनट में होंगे। ठीक है, ये क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव होगा, वो क्लियर करने के बाद आपका स्किल होगा, स्किल क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इसी तरह से नीचे इसकी फुल डिटेल दी हुई है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल एसएससी जो है उसके लेवल का दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंट। तो 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारी जो पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट है, वो पीछे जो देख रहे थे वो पर्सनल असिस्टेंट सीनियर का था। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो इसका पूरा डिटेल देख लीजिए आप। पर्सनल असिस्टेंट एंड, यहाँ कोमा लगा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं एक बार आपको पुनः दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर चले, ये देखिए यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का भी दिया हुआ है साथ में। इसके अलावा हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यस, यहाँ पर देखिए ये है पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट फैमिली, मतलब जो 367 पोस्ट और 16 पोस्ट को थी उनका ये होता है। टायर फर्स्ट में क्या है, इन्होंने 90 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ 90 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू होंगे, 90 मिनट मिलेगा आपको। उसके अंदर आपके जनरल इंग्लिश आएगी, जो और जनरल नॉलेज रहेगा उसमें करंट अफेयर इंक्लूडिंग है, मतलब उसी के अंदर आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आप ये रीजनिंग वगैरह देख सकते हो। तो 50 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश ग्रामर के साथ में रहेंगे, जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंट के आपके भी 20, मतलब 90 क्वेश्चन आपके होंगे। जिसमें जो सेकंड, ये नीचे जो दिया हुआ है वो सेकंड का है, हो सकता है कि एक दिन में ही करवा ले दोनों, तो वो डिटेल आपको आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस ऑन है वो है 250 वर्ड का एक ऐसे होगा जिसमें 30 मार्क्स का होगा। उसी के अंदर आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के अंदर एक ट्रांसलेशन का समरी भी होगा जो आपको ट्रांसलेट करना है, जिसके मान लो हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद करना होता है या अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करना होगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं आगे, और आगे वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ सिस्टम और दिख जाएगा। यहाँ जाएंगे तो ये जो चीज़ दिख रही है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ये है कि जनरल कैटेगरी को 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कोटिंग कैटेगरी जो है वो SC ST उनको 45%, नॉर्मल आपको नंबर लेके आने ही पड़ेंगे इतने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने नंबर आ गए तो आप पास माने जाएंगे।
इससे ज़्यादा नंबर जिसके होंगे उनकी मेरिट बनेगी, और जितनी आवश्यकता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो जो सबसे ऊपर रहेंगे उन्हीं को ही बोलेंगे स्किल के लिए। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आप केवल ये मत सोचिए कि मैं 50% नंबर ले आऊंगा तो और पास हो जाऊंगा, नहीं, आपको केवल फुल फोकस रखना है पूरी वैकेंसी के ऊपर, मतलब हर बार टॉप, बस ये टॉप का आपका सिस्टम चला के चलिए तो आप 100% सिलेक्ट होंगे। इसके बाद जो दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ देखेंगे टायर 3 के अंदर स्किल टेस्ट, मतलब आपका स्टेनो होगा। स्टेनो अभी क्लियर नहीं है इसके अंदर कि हिंदी या इंग्लिश, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों होगी, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो आप फॉर्म जब भरोगे तो आपका लैंग्वेज ऑप्शन आ जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो साथ ही साथ इसमें आपको कोई अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप अपना मोबाइल नंबर या किसी प्रकार का कमेंट कीजिए, और या अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। और आपको किसी प्रकार की कोई स्किल में प्रॉब्लम आती है, स्टेनो निकले में प्रॉब्लम आती है, तो मैं चौहान सर आपसे हमेशा कभी भी हेल्प के लिए मुझे कॉल कर सकते हो, या किसी प्रकार का कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो मैं जहाँ तक संभव होगा जवाब जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिया हो, बस इतना ही है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसका फोटो में कितना मार्जिन देना है, कितना केबी का रखना है, ये सारी चीज़ें वही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ है कि आपको एज रिलेशन में अगर कोई 18 से 27 तो उन्होंने मांगा है, 18 से 27, तो बाकी जो लोग हैं जैसे SC ST उनको 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, बाकी आप कैटेगरी के अनुसार समझ सकते हो। और फिर आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे किसी प्रकार का कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये सारा लास्ट में एक चीज़ और देख लेना, बस ये आपके लिए एक विशेष चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने एक क्या दे दिया कि अ, एक पब्लिक नोटिस डाला है कि हम जिस प्रकार के ऑनलाइन एक एग्जाम आपका लिया जाएगा, ठीक है, केस एंड एग्जाम बीइंग हेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मतलब कई शिफ्टों में बांट के आपका एग्जाम लिया जा सकता है, कि आधे स्टूडेंट को पहले बुला लिया तो अगले दिन, ऐसे 3 शिफ्टें भी बना सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन में आपने SSC का पेपर दिया है, वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक मेथड होता है, वो फॉर्मूला जो होता है वो इन्होंने दिया हुआ है, स्कोर नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन डेविएशन मेथड। अब ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पर आपके नीचे जाके देख सकते हो, ये होता है डेविएशन मेथड। इसको आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करने के बाद नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए जो वैकेंसी की पूरी डिटेल है, तो आप कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं।